दोस्तों अभी मैं गया में हूं, गया के गेहलोर में हूं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये दशरथ माझी पहाड़ है। जिस पहाड़ के बारे में आप कई बार सुने होंगे और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। अब क्या देखने के लिए आते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। इस पहाड़ को बनाने के लिए जो दशरथ माझी थे उन्होंने जो तपस्याएं की, लगभग 22 वर्ष लगा था उनको ये पहाड़ को काटकर ये रास्ता बनाने के लिए। कहते हैं ना कि प्रेम में लोग कुछ भी कर देते हैं, लेकिन अब वो प्रेम कहां है जो प्रेम पहले था। कई उदाहरण है प्रेम के, आप ताजमहल को भी प्रेम के रूप में देखते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रेम जिसने यहां पे ऐसा चीज दे दिया, ऐसा चीज का निर्माण कर दिया जिससे होकर लोग आते जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जब तक रोड नहीं था तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, जिसके वजह से उनके पत्नी का मौत हुआ। यानी कि दशरथ माझी के जो पत्नी थे उनका मौत हुआ था और मौत के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि यहां पे पहाड़ को काट के पहाड़ के सीने को चीरकर एक ऐसा रोड बनाना है, एक ऐसा पथ का निर्माण करना है ताकि यहां के आसपास के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और उस निश्चय करने के बाद, वो निर्णय लेने के बाद उन्होंने 22 वर्ष मेहनत किया, छेनी हथौड़ी लेकर तब इस रास्ते का निर्माण किया। समझ सकते हैं कि पत्नी के प्रति उनका प्यार क्या था, प्रेम क्या था। अरे अब कहां है वो प्रेम करने वाले लोग। अब तो प्रेम में कहते हैं कि जान दे देंगे। जान देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुछ ऐसा काम कर दीजिए जो सदियों सदियों तक लोग आपका नाम ले, आपका नाम आदर से ले, आपके नाम का स्मरण करें। अब समझिए यहां पे जितने भी लोग आते हैं क्यों आते हैं? दशरथ माझी के नाम को लेकर, पत्नी के प्रति जो उनका प्यार था, प्रेम था, समर्पण था, कि मौत के बाद उन्होंने अपने पत्नी की याद में इस रोड का निर्माण कर दिया। तो ये प्रेम होता है। लोग उन्हें पागल कहते थे। दशरथ माझी जब सुबह होता था और छेनी हथौड़ी लेकर वो जब घर से निकलते थे तो उनके बेटे भागीरथ माझी जी का कहना है कि जब मेरे पिताजी छेनी हथौड़ी लेकर घर से निकलते थे तो लोग उन्हें पागल कहते थे कि पागल चल दिया। लेकिन उस पागल ने यहां पे ऐसा नींव तैयार कर दिया जो सदियों सदियों तक लोग उनका नाम आदर पूर्वक लेंगे। लोग यहां पे आके सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं। आखिर क्यों? ये सोचने वाली बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दशरथ माझी के जो वंशज है अभी तक उनको ये सबसे ना कोई फायदा नहीं मिला है, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिला है। जब भी लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो दुख प्रकट करते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलती है। क्योंकि हमारे यहाँ का शासन प्रशासन, हमारे यहाँ का जो राजनीति के लोग हैं ना, राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो केवल अपने रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं, बाकी ऐसी चीजों पे ध्यान किनका जाता है। तो ये वही पहाड़ है, बहुत सारे लोग आपको दिखाए भी होंगे। लेकिन जब भी यहाँ पे आते हैं तो दशरथ माझी के प्रति जो एक उनका जो प्रेम था, उनका जो लगन था, उनका जो मेहनत था, उनका जो संघर्ष था इस रास्ता को बनाने में, इस पथ को निर्माण करने में, वो याद आ जाता है और रहा नहीं जाता तो कुछ कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बाकी इस पहाड़ को लेकर, दशरथ माझी जी के संघर्ष को लेकर, उनके पत्नी के प्रेम को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।